हेलो गाइस, आज मैं तैयार हो गया हूँ ऑफिस के लिए नहीं बल्कि हमारे ऑडिटोरियम के लिए, जहाँ आ रहे मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच सोनू शर्मा, जिनको आप यूट्यूब में काफ़ी वीडियो उनको देखे होंगे और इंस्पायर हुए होंगे। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो को, इस ब्लॉग को ज़रूर देख लीजिएगा। देखते हैं आज कैसे उनका स्पीच होता है। और मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। योगेशी बनाई है ड्राइंग। योगेशी, हाँ ये दिखाओ दिखाओ दिखाओ। योगेशी ड्राइंग बनाई है, वो दिखा रही है। आप बताइए जरा, इनको कमेंट कर दीजिए। योगो इधर, योगे तुम आओ इधर, तुम बनाए हो तो तुम तो आओ। मेरे को ये ड्राइंग बनाई है योगेशी। तो मैं गाइस, अभी दूसरा भी बना रही हूँ। तुम दूसरा भी बना रहे हो? स्कूल जाने के लिए टाइम। गाइस कमेंट करके बताइए कैसे बनाई है ये ड्राइंग। सोनू शर्मा जी का प्रोग्राम 11 बजे है, पर मैं थोड़ा पहले से निकल जाता हूँ। अभी 10:15 हो रहा है, तो सीट भी ऑक्यूपाई करना है क्योंकि पूरा स्कूल के बच्चे भी आएंगे तो काफ़ी भीड़ हो सकता है। ये है मेरी रथ खड़ी है, फटाफट इसको ऑन कर लिया जाए। यह हमारे कॉलोनी परिसर है। और ये हमारे सेंट्रल एवेन्यू है, सेंट्रल एवेन्यू रोड है जो कि एकदम सीधे है। और ये हमारे गेस्ट हाउस है जहाँ पर अक्षय कुमार रुके थे। It's our OP Jindal banner, Sarvodaya, OPJ Sarvodaya. Talent and effort are nothing without focus and determination. So good morning everybody. Good morning. Am I audible to all of you? Yes. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुझको पहले कभी सुन चुके हैं? अरे बाप रे। और कितने ऐसे हैं जो कभी नहीं सुने हैं? ऑनेस्टली मुझे तो लग रहा था मैं बहुत फेमस हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। So let me introduce myself. My name is Sonu Sharma and I belong to Haryana, Faridabad. और just a brief introduction of mine. I did my graduation from DAV College, Faridabad, 1998, and I was an outstanding student. हमेशा बाहर ही खड़ा रहता था, आउटस्टैंडिंग। टीचर हमेशा मुझे बाहर ही खड़ा रखती थी। और 40 स्टूडेंट का जो क्लास था उसमें जो मेरा रैंक था वो 36-37 होता था। और आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैं 9th में फेल हो गया था। किसी के फेल होने में पहली बार किसी को हंसते हुए देखा है मैंने। बहुत मेहनत करी, बहुत मुश्किल से 10th पास हुआ। यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। 11th में फेल हो गए। तो लाइफ रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होती रही। बहुत मुश्किल से 12वीं पास की। तो अपने स्कूल की एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ, फिर यहाँ से शुरू करेंगे। आप मेरे साथ हैं? सुपर। तो मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट होते थे और जैसे मैंने आपको बताया मेरा रैंक 36-37 होता था। और मेरी क्लास में बहुत हैरान करने वाला एक इंसिडेंस हुआ। 12 के 12 साल आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि कभी ऐसा हो सकता है क्या?
मेरी क्लास में 2 लड़के थे, एक का नाम राजेश, वो भी वोडाफोन आइडिया के साथ है, नंबर 2 शरद जो HP के साथ है, दो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो जो राजेश था वो 12 के 12 साल फर्स्ट आता रहा। ऐसा आपने किसी स्कूल में नहीं देखा होगा कि 12 के 12 साल जो टॉप रैंक है उस पर कोई एक बच्चा कब्जा करके बैठा है, पता नहीं कैसे पढ़ता था, उसके घर वाले उसको कैसे पढ़ाते थे। तो वो 12 के 12 साल फर्स्ट आया, और जो लड़का शरद था वो 12 के 12 साल सेकंड आया। थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए फाइट होती थी, अपने को कोई टेंशन नहीं थी। अपन 36 37 38 रहते थे। हाँ, इस बात का हमेशा से संतोष है कि मैं 40 नंबर पर कभी नहीं पहुंचा। मुझसे भी नारायण 2-3 और थे, तो मैं उनको देख के हमेशा खुश रहता था कि मैं किसी से तो अच्छा हूं। तो हमारे दौर के अंदर जितने लोग पुराने हैं, 25-30 साल पहले चले जाएं, तो जब असेंबली होता था, जब रिपोर्ट कार्ड डिलीवर होता था, तो फर्स्ट रैंक गोज टू अनडाउटफुली राजेश, और वो असेंबली में ऐसे लाइन से कतार से बैठाया जाता था। तो असेंबली में ऑर्डर में लोग बैठे थे, जैसे हाइट छोटा था वो आगे बैठता था, तो ऐसे ऐसे तो अपन आगे आगे बैठते थे, हमारा हाइट बहुत छोटा था उस दौर में। तो राजेश जाता था अपना इनाम लेने के लिए, अपना निक्कर झाड़ के, पैंट झाड़ के, और फर्स्ट प्राइज में मिलता क्या था? ज्योमेट्री बॉक्स। आपको याद है कौन सा? फ्लैशबैक में लेते होगा आपको, डू यू रिमेंबर? वो एक ज्योमेट्री बॉक्स रहता था जिसमें एक कंपास, एक डी, एक स्केल, एक ऐसी कंपास होती थी जिसमें 2 सुई होती थी। हाँ, मुझे अपना पढ़ा लिखा नहीं हो तो मुझे वर्ड नहीं आता। तो राजेश जाता उसको ज्योमेट्री बॉक्स मिलता। सेकंड रैंक गोज टू शरद। वो शरद जाता अपना लिखकर जान के, उसको एक लंच बॉक्स मिलता था प्लास्टिक का, जिसमें एक चम्मच रहती थी। आपने कभी देखा है वो स्कूल में रहता है, वो एक फोक रहता था प्लास्टिक का, एक सब्जी के लिए छोटी सी वो उसमें प्लास्टिक की डिब्बी सी रहती थी, राइट। सेकंड रैंक गोज टू राजेश शरद। तो 12 के 12 साल यही चल रहा था, लेकिन हमारे दिनों में असेंबली अधूरी थी, क्योंकि हम 12 के 12 साल ताली बजाते थे। वो जाते थे, हमारा काम था ताली बजाना। तो 12 लॉन्ग ईयर्स आई क्लैप ओनली। तो 12 साल तक ताली बजाने के बाद एक बार ऊपर देख के बोला, हे भगवान कितनी तालियां बजवा रहे हैं। तो ऊपर से आकाश में कि तू टेंशन मत ले, सारी तालियां सेव कर रहा हूं, एक दिन सूद समेत लौटा दूंगा। डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बड़ी मुश्किल से 12वीं पास हुई, कॉलेज गया, फर्स्ट ईयर में जुड़ा गया, फेल हो गया। सेकंड ईयर फाइनल ईयर बड़ी मुश्किल से, पढ़ाई अपने को जमता नहीं था, शुरू से ही समझ ही नहीं आता था। तो पिताजी को हमेशा चिंता रहती थी, इकलौता लड़का हो, माँ बाप को रहता ना कि लड़का कुछ करेगा जीवन में हमारे लिए, कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं। तो हम बोलते थे पापा जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन हुआ, और मैंने स्कूल कॉलेज में वो सब काम किया जो नहीं करने चाहिए। आप मुझे डिटेल में समझाने की मत बोलिए, आप समझ चुके हैं। पढ़ाई के अलावा सब काम किए। जब मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, अभी मैं रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी गुवाहाटी में था 4 दिन पहले, एड्रेसिंग टू अप्रॉक्सिमेटली 8,000 स्टूडेंट्स। उससे पहले मैं नोएडा की यूनिवर्सिटी में था, उससे पहले मैं पंजाब की यूनिवर्सिटी में था। तो जब मैं जाके अपनी ना पढ़ने वाली कहानी बनाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते हैं जो मुझसे रिलेट करते हैं। वो मुझे देख के सोचते हैं जब इसने कुछ कर लिया तो हम भी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ग्रेजुएशन हुआ 98 में, आई डिड माय ग्रेजुएशन 1998 में। घर गया डिग्री लेके, बड़ी मुश्किल से मैं पास हुआ था। और हमारे दौर में पास फेल चलता था, परसेंटेज मैटर नहीं करता था। आज के दौर में तो परसेंटेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, 99%। मुझे तो समझ में नहीं आता 99% बच्चे लेके कैसे आ जाते हैं। आपने ऐसे कोई बच्चे देखे हैं कि 99 लाए? आपके नॉलेज में होंगे ऐसे 98%? बहुत है ना। हे भगवान, या तो बच्चे कुछ सुपर रोबोट आ रहे हैं या चेक करने वाले लोग लल्लू हो गए। कुछ तो 99%। भगवान कसम, मुझे अगर आप किताब दे दें, मैं किताब देखकर भी लिखूं तो भी 99 नहीं ला सकता।
मेरे सारे सब्जेक्ट में मिलके भी 99 नहीं आ रहे थे। अभी 10th का रिजल्ट आया सर, अब मेरी जो भांजी है, मेरी सिस्टर की बिटिया अर्पिता, शी कॉल्ड मी, मामा आई गॉट 98.7%। फोन छूटने को हो गया मेरे हाथ से। मैंने कहा हमारे घर में ऐसे हमारे बच्चे 99, तू क्या लेके आई है? मामा आपके कितने थे? मैंने कहा क्यों जले पे नमक छिड़क दिए? बोला आपके दिल में कितने थे? मैंने कहा 45%। दोनों मिला के भी 4 + 5 9 हो रहे। सो ग्रेजुएशन करके जब घर पहुंचे तो आई बिलोंग टू वेरी पुअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जहां 100 रुपए के घर में झगड़ा होता था। बताते हुए कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि आदमी का कोई औकात और अतीत कभी नहीं भूल हो सकती। जब घर पहुंचे और पिताजी को डिग्री हैंड ओवर किया, आई वाज वेरी हैप्पी। पास होना हमारे लिए भारत रत्न की बराबर था। तो मैंने पापा को बोला, पापा मुझे कुछ गिफ्ट दो। मैं बड़ी उम्मीद में था, माय फादर विल गिव यू समथिंग, विल गिव मी समथिंग। तो मेरे पापा ही वेंट टू द रूम, केम आउटसाइड आफ्टर 5 मिनट्स, 4 पेपर इन हिज हैंड्स, शक्ल के वो 4 पेपर थे मेरे हाथ पे दिए। दिस इज अ गिफ्ट फॉर अस टू यू। तो मैंने बोला व्हाट इज दिस? लुक एट इट। मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है? बोले वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे। हम पे 3 लाख का कर्जा है और तुझे ये चुकाना है। हमारा घर मोर्टगेज है उन्होंने कहा, और बैंक का जो मियाद है, जो टाइम है, वो अगले 6 महीने का है। अगर हम वो 3 लाख रुपए नहीं पे कर सके तो हमको घर। और उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी बोली, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड माय सन। असली दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तो जितनी अयाशी कॉलेज में की थी वो 1 सेकंड में खत्म हो गई। मालूम चल गया कि जिंदगी आसान होने वाली नहीं है। आई स्टार्टेड अ जॉब, 2000 रुपीज, 2000 रुपए की नौकरी। पहली कंपनी का नाम इंडो फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। मेरे घर से 4-5 किलोमीटर दूर 2000 रुपये मिले। पूरा महीना नौकरी किया, ऑटो से जाना था, ऑटो से आता था। और पूरा महीना नौकरी करने के बाद जब तनख्वाह मिली तो मैंने अपने दादाजी को हैंड ओवर किया वो हैंड। और अगले दिन जब मुझे दोबारा जाना था, मुझे पता नहीं, मुझे जगाया, उठ दफ्तर जाना है। नहीं जाना मैंने कहा। बोला नौकरी? मैंने कहा बस छोड़ दिया, नहीं कर रहे। तो बोला फिर क्या करेगा? मैंने कहा यही तो सोचना है कि अब क्या करना है, क्योंकि मैंने जितनी जिंदगी में करनी थी मैंने, मेरे से होगा नहीं। बोले पढ़ाई तेरे से होगी नहीं, नौकरी तेरे से होगी नहीं, तो फिर करेगा क्या? मैंने कहा कुछ ना कुछ पापा कर लेंगे। आई स्टार्टेड माय करियर एज अ सेल्समैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं डोर टू डोर सेलिंग करने लगा। 98 to 2001 हार्ड लाइफ। 3 साल जिंदगी में बड़ा स्ट्रगल किया है। स्कूटर चलाता था, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे। फ्लाईओवर के ऊपर स्कूटर बंद कर लेते थे कि नीचे अपने आप आ जाएगा, इसको लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते थे। ये जो हंस रहे हैं ये करते होंगे ऐसा, गरीब का मजाक बनाया। सो 98 to 2001 खतरनाक 3 साल। और एक बार तो लगा कि सुसाइड कर लेना चाहिए यार, ये कोई जिंदगी है? पैसा नहीं है, इंसल्ट फील हो रही है, बैंक का कर्जा चढ़ा हुआ है, हर जगह से हताशा। 2000 के बाद चीजें न्यूट्रलाइज होनी शुरू हुई, धीरे धीरे करते 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 आज 2022 आ गया। और मैं आपको बता दूं बहुत खुशी से कि आज 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिसेस को मैं ट्रेन करता हूँ हिंदुस्तान में उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मोर देन 150 कॉर्पोरेट ऑफिसेस, क्या बजाज, ल्यूमिनस, ICICI, टाइम्स ऑफ इंडिया, मैनकाइंड फार्मा, भारतीय एक्सा, यू नेम इट। आप सिर्फ नाम बताइए, बोलूंगा यस। मैं उनको कोच करता हूँ उनके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। पिछले 20 साल में बहुत कुछ हुआ। सोशल मीडिया पे जो अपना व्यूअरशिप है 3000 मिलियन का है। जिस इंसान को गली के लड़के, मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार नहीं सुनते थे, 112 कंट्री में हिंदुस्तान में लोग सुनते हैं। तो कभी कभी तो मेरी मम्मी भी ऐसा पूछती है मुझसे कि तू ऐसा क्या बोलता है, ऐसा तो तुझे कुछ खास आता नहीं है। क्योंकि घर वालों को तो अपने बच्चों पे वो भी भरोसा होता ही नहीं। सबसे कम भरोसा तो आपको ही होता है अपनी औलाद में। और जो हंस रहे हैं समझ रहे हैं कि बोल तो ठीक रहा है। पड़ोस का बच्चा आके बोले पापा आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आप बोले यस यू कैन डू इट। अपना ही लौंडा बोले पापा IAS ऑफिसर बनूंगा, तू तेरा बाप बना आज तक, यू नो।
ऐसा होता है कि नहीं? कौन अपनी संपत्ति पे भरोसा थोड़ा सा कम होता है। आपको आगे लेके चलता हूं, थोड़ा सा आगे लेके चलिए इस स्लाइड को। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये मेरे साथ क्लाइंटेज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचपी, अबॉट, बीएमआई, न्यूमिनस, बजाज, मेगा, एजीएस, आईसीआईसीआई, लीवर इंडिया, सोभा, टाइम्स ऑफ इंडिया, वर्किंग इन द बुरी कंपनी रहा। महीने में 20-18 वर्कशॉप्स कर रहा हूँ। 2 दिन पहले मैं गुवाहाटी में था, उससे 2 दिन पहले मैं गोवा में था, उससे 2 दिन पहले मैं मलेशिया में था, कल मैं चेन्नई में हूँ। आई एम ट्रैवलिंग लाइक एनीथिंग, एक दिन में 3 दिन एयरपोर्ट देख रहा हूँ। तो इस 20 साल में कुछ सीखने को मिला। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल के डेज थे 98 to 2001, उसने बेस तैयार किया जिंदगी में आगे बढ़ने का। समझ में आया कि क्यों कुछ लोग जिंदगी में टॉप पे पहुंचते हैं और क्यों कुछ लोग बहुत मेहनती होने के बावजूद एवरेज लाइफ जीते हैं। 1.5% लोग इस हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। कैन यू बिलीव इट? Only 1.5% of the people are paying income tax. यानी उनका सैलरी 50,000 से ऊपर है। Rest of the people, rest of the country are earning below 50,000 rupees a month. और 98.5% is huge. पूरी दुनिया की 95% डॉलर 5% लोगों के पास, और बची हुई 5% डॉलर 95% लोगों के पास। इतना खतरनाक डिस्क्रिमिनेशन है। तो क्वेश्चन आगे होता है कि ऐसा, तो आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताने में बहुत अच्छी हूँ। हरी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ भी आगे अपना क्रियाक्रम पेश करूं, कार्यक्रम में। तो एक बार तालियां उस परमपिता परमेश्वर की भी हो जाए जिसकी वजह से आप और हम सारे लोग सब लोग बजाएं। कोई आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जो ताली नहीं बजा रहा है। थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है, जितनी जोर से बजा सकते हैं बजा सकते। ये मौके बार-बार काम मिलते हैं ताली बजाने। और लेडीज ज्यादा जोर से बजाएं। अब आप पूछेंगे कि मैं महिलाओं को तेज ताली बजाने को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उनको बहुत कम मौका मिलता है। ऐसा तो नहीं होता कि पति घर आता हो, पत्नी बोलती है आ गया। कभी ऐसा होता है कि पत्नी ताली बजा के स्वागत करे आपका, पत्नी तो यहाँ हाथ रखती होगी, फिर आ गए। So ladies and gentlemen, आगे लेके चलता हूँ। 2 बुक्स मैंने लिखी, इससे पीछे वाली स्लाइड पर अगर आप लेके जाएंगे तो I wrote 2 books। जिस लड़के ने पूरे स्कूल में किताब नहीं पढ़ी, पूरे कॉलेज में किताब नहीं लिखी, उसकी बुक्स अमेज़न पर बेस्ट सेलिंग थी। आज हम लोग करीब 20-20 लाख कॉपीज दोनों की बेच चुके हैं। मेरी मदद है कि मुझे बुला के कहा तुमने सचमुच किताब लिखी? मैंने बोला हाँ। ऐसा तुमने क्या लिखा है? तुझे ऐसा क्या आता है? क्योंकि वो तो मेरे बिल्कुल जिंदगी में मेरे मिरर की तरह है ना। कि स्कूल में उन्हीं को बुलाया जाता था मेरी शिकायत लगाने के कि लड़के को निकाल के दे रहा है। तो शी वाज अमेज्ड कि तूने ऐसा क्या लिखा है। और मैं आपको जानकारी भी बता दूं, अगली स्लाइड के ऊपर आपको हैरानी होगी। द ऑनररी डॉक्टरेट बाय सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी, जेएमआर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ एजुकेशन। इन्होंने मुझे भी डॉक्टरेट का डिग्री दिया लास्ट ईयर। मैं खुद हैरान हूं कि इनको मिड में ऐसा क्या लिखा। मैंने तो बोला कि चेक करो, मुझे भी दे रहे हैं। आर यू सीरियस कि मैं अपने डॉक्टर नाम के आगे डीआर लगा सकता हूँ? यस, यू डिजर्व इट। फिर मैं घर गया, अपनी मम्मी को बोला कि मैं डॉक्टर। तू कैसे डॉक्टर बन सकता है? मैं बोला बन गया। कैसे? मैंने बताया अच्छा। मेरा उनको तो विश्वास कभी। तो आगे लेके चलता हूँ और आपको अपनी जर्नी के बारे में। और सबसे पहली स्लाइड में कल भी यहाँ पर था और लोगों के साथ बात कर रहा था। मेरी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई एक सेंटेंस है जिसने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है और वो है बिलीफ सिस्टम। बचपन से लेकर आज तक पिछले 18-20 साल के अंदर ज्यादा पढ़ाई लिखाई अपन ने किया नहीं, बिलोंग टू मिडिल क्लास एवरेज पर्सन। लेकिन एक चीज बचपन से थी, आज और बढ़ गई है, एंड दैट इज अ बिलीफ सिस्टम। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुम्हार को मिट्टी का बर्तन बनाते हुए देखा है? आपने देखा है? आपके एरिया में रहते होंगे शायद। तो एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा है, तो उसकी पत्नी ने पूछा क्या बनाता है? पत्नी ने पूछा कि तुम ये क्या बनाता है? उसने कहा चिलम बना रहा हूं, आजकल बड़े फैशन में है। चिलम समझते हैं? यू अंडरस्टैंड? मिट्टी का चिलम बना रहा हूं, आजकल बड़े फैशन में है, खूब बिकेगी, अपन खूब पैसा बनाए। तो पत्नी ने कहा अरे नारायण, सुराही काहे नहीं बनाता? सुराही किसमें? पानी में।
सुराही बेच के भी तो पैसा बनाया जा सकता है। तो उसने कहा बात तो ठीक है। उसने जिस मिट्टी से चिरम बनाना था मिट्टी छोड़ दी, अब उस मिट्टी को दोबारा गूंथने लगा और अब उसको मिट्टी को सुराही का आकार देने लगा। तो कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई कि क्या करता है, पहले कोई और रूप दे रहा था, अब कुछ और रूप दे रहा है। तो कुमार का जवाब सुनिए, साथ लेके जाइए। कुमार ने कहा मेरा विचार बदल गया। क्या बदल गया? मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का जवाब सुनिए, संदूक तिजोरी में रख लीजिए। मिट्टी ने कहा तेरा तो विचार ही बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तेरा सिर्फ विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। क्योंकि अगर गलती से चिरम बन जाती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब चूंकि सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी ठंडी रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। तो भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिट्टी तो यही है। आपका कॉल है चिरम बनाने हैं या सुराही। सिर्फ थॉट चेंज करके आप सब कुछ बदल सकते हैं। दिस इज जस्ट अबाउट अ सिंगल थॉट। और मैं उसको बोलता हूं द पावर ऑफ बिलीफ। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस सेंटेंस को जितनी जोर से पढ़ सकते हैं आज पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ छुपा है। रिपीट विद मी। When you believe, don't expand, your life does not expand. जब तक आपका बिलीफ नहीं बढ़ता, आपकी लाइफ क्यों 5% लोगों के पास 95% दौलत है? ये 5% लोग, इनकी माएं इनको क्या पीपल के पेड़ से तोड़ के लाती है? इनके पास 4 हाथ होते हैं, 6 आंखें होती हैं, दिल 6 है, किडनी 8 काम करती है इनकी बॉडी के अंदर। हेलो, नो, हार्डवेयर सबका 100% एक जैसा होता है, लेकिन सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होते हैं। ऐसा तो सारा का सारा खेल किस चीज का है गाइस? 3 साल तक जाने वाला स्टर्लिंग 98 to 2001 हार्डवेयर तो एक ही था, आज भी वही है, लेकिन 98 to 2001 में जो सॉफ्टवेयर काम करता था और आज जो सॉफ्टवेयर काम करता है, तो जमीन और आसमान का फर्क है। मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि जब मैं 10-3 लाख रुपए का कर्जा था तो मैं बैंक से दोबारा लोन लेने के चक्कर में था कि मैं लोन लेके लोन उतार दूं। 6 महीना मैंने बैंकों के चक्कर लगाए और आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे 1 लाख रुपए का लोन नहीं मिलता था। मेरे पास पैन नंबर था ARDPS 6277 मेरा पैन कार्ड है, मेरा पैन नंबर था, मेरा नाम वही था, मैं दिखता भी ऐसे ही था। और 6 महीना भागता रहा कि कोई मुझको 1 लाख रुपए का लोन दे दे, लेकिन किसी ने, आज मैं समझता हूं मेरा पैन नंबर तो वही है, आदमी भी वही, नाम भी वही है। अगर 20 करोड़ का भी लोन चाहिए होता है तो 3 दिन में सैंक्शन हो जाता है आज। नॉट बिकॉज ऑफ द पैन कार्ड, नॉट बिकॉज ऑफ द पैन नंबर, नॉट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल आइडेंटिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द बैलेंस शीट आई। हेलो, सारा का सारा खेल एक ही चीज से चेंज हो गया एंड दैट इज द बिलीफ। मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक एग्जांपल कोट करता हूं जो मैंने कल यहां पर दिया, मेरे लाइफ का सबसे फेवरेट एग्जांपल है और मेरी कोई ट्रेनिंग उस एग्जांपल को कोट किए बिना कंप्लीट नहीं होती। आपको कुछ केस स्टडी समझनी पड़ेगी, आपकी लाइफ आसान हो सकती है। और मैं अपने वर्कशॉप में बोलता हूं, इफ यू कैन रीड अ बुक यू कैन सेव योर 5 years। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत आसान है। अगर आप एक किताब पढ़ सकें तो आपकी जिंदगी की वो 5 साल बचा सकती है। एक एक्सपीरियंस आदमी जो 60 साल के बाद अपनी 60 साल की जर्नी को सिर्फ 200 पन्ने में लिख देता है एंड द बुक कॉस्ट ओनली 500 रुपीज, हम पढ़ते नहीं। कितना आसान है। और आज की डेट में तो गूगल पे 99% चीजें फ्री में। एक किताब पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो बच्चों से गौरव करके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं बिकॉज हमारी थॉट प्रोसेस में खतरनाक चीज इनबिल्ट हो चुकी, गंदे तरीके से इन्फ्यूज हो चुकी है कि हमें सब पता, मैं सब जानता। तो मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूं। हैरी एंड्रूज की तस्वीर है, ये ब्रिटिश ओलंपिक के कोच हुआ करते थे, 1903 की बात है। ध्यान से सुनिए, हैरी एंड्रूज और ब्रिटिश कोच 1903 के अंदर ही पास द स्टेटमेंट। आप ध्यान से सुनिए और मैं आपको बता देता हूं, इस एग्जांपल के खत्म होते होते आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों कुछ लोग रूल करते हैं दुनिया में और क्यों कुछ लोग एवरेज जिंदगी जीते हैं टैलेंटेड होने के बावजूद।
मुझे से कम टैलेंटेड लोग अर्निंग लाइक एनीथिंग दीज डेज, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग अर्निंग नॉर्मल लाइफ। समझने का जरूरत है कि गड़बड़ कहां हो रही है। हैरी एंड्रयूज अ पास स्टेटमेंट, व्हाट हैरी एंड्रयूज ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे और एक स्टेटमेंट पास किया कि दुनिया के अंदर, आप सुनिएगा सब लोग मुझे ध्यान से, दुनिया के अंदर कोई भी इंसान शारीरिक रूप से इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर सके। फिजिकली कोई भी आदमी इतना केपेबल कभी नहीं हो सकता कि 1 माइल जर्नी बिफोर 4 मिनट, वो ट्रैक पे कितना ही तेज दौड़ ले, वो कभी 1 मील को 4 मिनट से पहले कंप्लीट की पास हो सकते। और बड़ा आदमी जब कोई बात करता है तो दुनिया सुनती है। हेलो, ये सुनो, यस। और मजे की बात तो है, जब हैरी एंड्रयूज ने स्टेटमेंट पास करी तो साइंस ने स्टैंप लगाया है इसके ऊपर। अब ध्यान से पढ़ते हैं इसको। लास्ट में लिखा, द एक्सपर्ट फेल्ट दैट रनिंग द माइल इन अंडर 4 मिनट वाज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। Science agreed with this statement and it was impossible to overcome that feat. The human body would support such an effort and the heart literally explode. साइंस ने बोला अगर किसी ने गलती से ये करने का कोशिश भी किया तो उसके दिल में विस्फोट हो सकता है, उसकी वेन्स फट सकती हैं, क्योंकि शरीर इतना केपेबल, इतना लोड लेने का केपेबल नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1903 to 1956 इसका स्टेटमेंट 100% करेक्ट था। कोई माइल का काम पैदा नहीं हुआ जिसने 53 इयर्स में 1 माइल की जर्नी को बिफोर 4 मिनट कंप्लीट किया, क्योंकि जब एथलीट ट्रैक पे दौड़ता था उसकी खोपड़ी में हैरी एंड्रयूज का वो थॉट था कि ये कभी नहीं हो सकता, और वो जब क्लोज करता था अपना रनिंग तो स्कोर आता था 4 मिनट 10 सेकेंड, 4 मिनट 15 सेकेंड, 4 मिनट 19 सेकेंड, 4 मिनट 6 सेकेंड। आर यू गेटिंग मी? 53 इयर्स एवरी एथलीट जो दौड़ा ट्रैक पे, कोई 4 मिनट से पहले जल्दी कंप्लीट। तो साइंस ने कहा, देखा हमने तो जो कहा था वो बिल्कुल। हैरी एंड्रयूज तो चले गए, लेकिन हैरी एंड्रयूज की बात 53 साल तक पत्थर की लकीर बनी। Ladies and gentlemen, in 1956 there was a person called Roger Bannister came into action. Roger Bannister एक्शन में आए, उन्होंने कहा मैं किसी हैरी एंड्रयूज की फिलॉसफी को नहीं मानता, I will try it and I will do it. उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर ये पॉसिबल होता तो 53 इयर्स में कोई ना कोई तो इसको आज तक नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। तो उसने कहा अगर आज तक नहीं हुआ तो उसी को करने का तो मजा है, जो आज तक नहीं हुआ उसी को करने का तो। और उसने कहा कौन है हैरी एंड्रयूज? इज ही अ गॉड? भगवान है कि जिसने कहा वो सही होगा? उसने बोला साइंस भी बोलती है। तो हिला, उसने बोला साइंस तो ये भी कहते हैं कि भंवरा उड़ नहीं सकता क्योंकि उसका शरीर उसके पंख से भारी होता है, लेकिन भंवरा किसी यूनिवर्सिटी में गया नहीं, मस्त होता है। और रॉजर बैनिस्टर ने लेडीज एंड जेंटलमैन दौड़ना शुरू किया और 3 मिनट 59 सेकंड के अंदर 1 माइल जर्नी को कंप्लीट किया। इन 1950 डेली एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स, हर जगह बड़े बड़े पेपर पे इश्तेहार लगे और रॉजर बैनिस्टर हीरो थे इस पूरी दुनिया में। मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? मैं आपको कहानी इसलिए सुना रहा हूं गाइस, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जो हार है वो फील्ड में बात में होती है, दिमाग को साला पहले हो जाती है। आज 2022 में मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस इंसिडेंस को करीब 70 साल हो गए, और इस 70 सालों के अंदर 20,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर चुके हैं, इवन स्कूल गोइंग किड्स। A simple question. What changed after 1956? क्या पता चला? क्या ट्रैक छोटे हो गए? क्या 100 मीटर 1 मील की यात्रा छोटी कर दी गई? क्या चेंज हो गया गाइस? Is the belief system, guys, if one can do
क्योंकि 1956 तक जितने भी लोग ट्रैक पर दौड़ते थे उनकी खोपड़ी में हैरी एंड्रयूज दौड़ता था कि ये नहीं हो सकता। 1956 के बाद जब लोग ट्रैक पे दौड़ते थे उनकी खोपड़ी में रॉजर बैनिस्टर दौड़ता था कि जब ये कर सकता है तो हम भी। एक बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ और 20,000 लोगों ने उसको अचीव कर लिया। स्कूल जाने वाले बच्चे इसमें शामिल हैं। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो आज का जो 1 माइल का रिकॉर्ड है वो 3 मिनट 43 सेकंड का है। हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के आदमी को हमेशा ये पता होता है कि वो क्या नहीं कर सकता। उसको हमेशा पता होता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये होगा नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, हमारे खानदान में नहीं हुआ आज तक, हम कैसे करेंगे। लेकिन किसी मिडिल क्लास फैमिली के आदमी को कभी ये नहीं पता होता कि वो क्या क्या कर सकता है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द वन वर्ड इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मैं कल भी एग्जाम्पल कोट कर रहा था। आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलते देखते हैं? रेज योर हैंड्स। बहुत सारी चीजें आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं, टाइम बच जाएगा आपका। गलत चीज पे सही मेहनत भी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती। आप कितना ही हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन अगर गलत चीज के ऊपर कर रहे हैं, विल इट प्लेस? एंड आंसर इज नो। क्रिकेट के अंदर 1971 में ओडीआई स्टार्ट हुआ। एग्जांपल्स बहुत कुछ सिखाते हैं। 71 में ओडीआई स्टार्ट हुआ, उससे पहले टेस्ट क्रिकेट खेला जाता था। ओडीआई 7 ओवर के होते थे, एवरेज स्कोर 150, 170, 200 बनता था, राइट? टाइम चेंज हुआ, ओडीआई का स्कोर 250 बनने लगा। 300 जब बनाती थी तो वेरी स्कोर होता था एक दौर के अंदर, फिर 400 बना। एंड द डे कम ऑस्ट्रेलिया 434 के बाद में हार गया। आपने देखा सुना होगा, मैं समझ लो साउथ अफ्रीका बीट ऑस्ट्रेलिया, राइट? तो 71 से लेकर 2010 करीब करीब 39 इयर्स ये सब स्टोरी चलती रही। रिकॉर्ड बने टूटे, बने टूटे, बने टूटे, लेकिन एक रिकॉर्ड खड़ा रहा, एक बिलीफ खड़ा रहा, और वो था ये कि ओडीआई के अंदर कितना भी कुछ हो जाए, चाहे टीम में 434 ही कर रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल आदमी डबल सेंचुरी नहीं मार सकता। हम लोग क्यों नहीं मार सकता? पूरी टीम जब मिलकर 200-250 कर रही है तो एक आदमी 200 इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। एंड देन द ईयर केम 2010 और ये आदमी निकल के आया, और उस आदमी का नाम था, पलट दो स्क्रीन एक बार और दिखा दो सब लोगों को कि अगली स्लाइड के अंदर आपके लिए क्या छुपा है। सचिन। Ladies and gentlemen, it took 2,962 ODIs, 3,000 वनडे करीब करीब खेले जा चुके थे जब पहला डबल सेंचुरी लगा ओडीआई में। और कितने साल लगे? 39। सचिन तेंदुलकर ने जब पहला डबल सेंचुरी मारा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2010, उससे पहले एक बिलीव था कि ये कभी हो ही। और आपको बता दूं ये इसीलिए भी था, आपने नोट किया होगा जब भी कोई ओडीआई में 100 मार देता था तो वो 100 मारते और क्या था, उसको लगता था कि मैंने जो करना था ये मेरा अब लेवल मैं पहुंच चुका हूं, मैं टॉप पे 100 करते ही घंटा बाहर, और मैं वापस जाता था बड़े शान से कि मैं अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि इससे ऊपर अब क्या हो सकता है। जब सचिन तेंदुलकर ने पहला डबल सेंचुरी मारा 2010 में गायस में, आपको बता दूं एक बिलीफ सिस्टम ब्रेक हुआ कि ये भी पॉसिबल। जब सचिन मार रहा था तो नॉन स्ट्राइकर पे सहवाग उसको देख रहा था, उसकी खोपड़ी में एक बिलीफ सिस्टम आना शुरू किया, इफ सचिन पाजी कैन डू इट, आई कैन डू इट। इन द गैप ऑफ ओनली 200 ओडीआई, इन द गैप ऑफ ओनली 200 ओडीआई, वीरेंद्र सहवाग ने ओडीआई का दूसरा डबल सेंचुरी तोड़ दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले ओडीआई डबल सेंचुरी लगने में 3,000 वनडे लगे और दूसरी डबल सेंचुरी लगने में सिर्फ 200। आंसर आपको पता है। अगर पहला आज
तक नहीं लगता तो हो सकता है दूसरा भी आज तक। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, जब वीरेंद्र सहवाग डबल सेंचुरी मार रहा था तो बालकनी में बैठा रोहित शर्मा उसको देख रहा था। रोहित शर्मा ने बोला, सारा तुम दोनों ठोक सकते, व्हाई नॉट? और आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, शर्मा जी के लौंडे ने 3 बार ठोका। ये अपने आप में कुछ नहीं, बहुत कुछ बता रहा है। और 2010 से लेकर 2022 12 साल में 16 लोग ऐसे हैं जो ओडीआई डबल सेंचुरी मार चुके हैं, जिसमें एक महिला क्रिकेटर भी शामिल है। पहले 40 साल में नॉट इवन वन, इन द लास्ट 12 years 16। व्हाई? ये रहा बिकॉज ऑफ द बिलीफ सिस्टम। यानी बिलीफ की कितनी ताकत है आप समझ पा रहे हैं क्या? आदमी कहां हार रहा है? फील्ड में नहीं, फील्ड में जीतने के लिए खोपड़ी में जीतना। एक एग्जांपल और देता हूं, एक इसको पलट दो यार, अब इसको ध्यान से पढ़िए, कुछ लिखा है। व्हाट हैपेंड व्हेन योर बिलीफ चेंज? जैसे बिलीफ चेंज होता है, होता क्या है इससे? आपका एटीट्यूड पूरी तरह से बदल जाता है। एटीट्यूड इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द बिलीफ सिस्टम। और मैं ऐसा भी बोलता हूं कि एटीट्यूड बिलीफ सिस्टम की संतान है। जैसे ही आपका बिलीफ सिस्टम आपको लेकर चेंज हो जाता है, आपकी चाल बदल जाती है, आपकी बात करने का अंदाज बदल जाता है, आपका हैंड शेक करने का तरीका बदल जाता है, अपना नाम बताने का तरीका बदल जाता है। आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होते ही ऊपर से नीचे तक आपका बॉडी लैंग्वेज। जब सहवाग क्रीज पे जा रहा था तेंदुलकर के डबल सेंचुरी मारने से पहले, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन तेंदुलकर के मारने के बाद जब वो क्रीज पे जा रहा था तो उसका बॉडी लैंग्वेज, अब तो मैं भी। बिलीफ सिस्टम चेंज होने से एटीट्यूड चेंज होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, आप देखिए जो लोग सक्सेसफुल नहीं है उनका बॉडी लैंग्वेज ही बता देगा कि ये जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। आप उनसे हाथ मिलाइए, सर वो हाथ मिलाएंगे नहीं, हाथ दे देंगे कि तू ही मिला लेना है। बॉडी लैंग्वेज। आप उनसे नाम पूछिए, व्हाट इज योर नेम? सुमित। अरे बाप ने इतने प्यार से रखा है नाम, तो अच्छे से बोल। उनका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर, बैठने का तरीका, वो खुद ही बता रहे हैं कि यू नॉट बिकम एनी सक्सेसफुल इन लाइफ। हम जिंदगी में सफल हो नहीं सकते क्योंकि हम बता रहे हैं। और उसी के पड़ोस का लड़का किसी गांव से निकला हुआ कहीं से, सारा का सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम चेंज होने से एटीट्यूड चेंज होता है। मैं कल भी यहां पर कोट कर रहा था, एग्जांपल आपको कोट करता हूं। अ सिंपल बैरिस्टर वाज वर्किंग इन साउथ अफ्रीका, अर्निंग इन फॉरेन करेंसी, बट वेरी हैप्पी। सिंपल सा बैरिस्टर फॉरेन करेंसी में कमाता था, साउथ अफ्रीका में मौज ले रहा था। द डे ही बिलीव कि मैं छुटमुट करने के लिए नहीं आया, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी हैपेंस। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी था, और वो खुद ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, उन्होंने आजू बाजू के पूरे संसार को बदल के। जब आप बिलीफ चेंज होता है तो आप खुद चेंज नहीं होते, आपके आजू बाजू में जाने कितना कुछ। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, अ सिंपल स्कूल टीचर जिसको कभी ये नहीं पता था कि वो स्कूल की कभी प्रिंसिपल भी बन सकती है कि नहीं, द डे शी बिलीव कि मैं छुटमुट करने के लिए दुनिया के अंदर नहीं आई हूं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल स्कूल टीचर टू मदर टेरेसा हैपेंस। एक सिंपल सा बस कंडक्टर जो बस में टिकट फाड़ा करता था ना, द डे ही बिलीव कि मैं ये करने के लिए इस दुनिया में रजनी। और मैं आपको बता दूं, यू मी एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, हमको किसी ना किसी स्पेशल पर्पस से भेजा गया है। मैंने आज अपने जीवन में जो भी अचीव किया, इट्स नॉट बिकॉज आई एम स्पेशल, इट्स बिकॉज अ ह्यूमन बीइंग इज स्पेशल। हर आदमी स्पेशल है, बस उसको वो मैजिक डिस्कवर करना है। और वो दिन कब हो सकता है जानते हैं? आज। वो वक्त कब हो सकता है? अभी। ओनली वन डे, 1 minute, 1 second can transform your life to extraordinary from a ordinary life. Ladies and gentlemen, जिंदगी में डाउट मत करना। अर्जुन ने
महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण से एक सवाल पूछा कुरुक्षेत्र में। अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है, ऐसा कौन है जिसके पास संपत्ति नहीं रहती, ऐसा कौन है जिसके पास सब कुछ होता है कुछ नहीं कर पाता, ऐसा क्यों है कि वो असफल जीवन बिताता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल अर्जुन भगवान कृष्ण से युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में पूछ रहे हैं। कौन आदमी है जिसके पास साधन है लेकिन सफल नहीं है, सफल हो सकता है होता नहीं है, डिमोटिवेटेड रहता है, ऐसा कौन है? भगवान कृष्ण उसको उत्तर देते हैं, संशयी आत्मा विनश्यति। एक लाइन, दैट्स इट, टॉपिक क्लोज। संशयी आत्मा विनश्यति। जो आदमी डाउट में रहता है वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता, डाउट में रहता है। मैं आपकी जानकारी के बता दूंगा, आप गूगल करिए, ये विल शॉक हो और थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे आप कि सड़क पे कुत्ते ज्यादा मरे मिलते हैं कि बिल्ली। आपने क्या देखा है? कुत्ते और बिल्ली है तो बिल्ली भी, तो कुत्ते ज्यादा दिखते क्यों है? हाँ, दोनों के अनुपात बराबर है। दुनिया में उतना ही कुत्ता है उतना ही बिल्ली है, लेकिन मरा ज्यादा कौन मिलेगा? बिकॉज ये डाउट में रहता है, जाऊं ना जाऊं, क्रॉस करूं ना करूं, इतने में गाड़ी वाला बिल्ली यार तो साला चली जाएगी यार। अर्जुन ने पूछा भगवान प्रॉब्लम तो बता दी, सॉल्यूशन बताओ। संशयी आत्मा मनुष्य, जो डाउट में है वो कामयाब नहीं होता, तो सॉल्यूशन क्या है? एक और नई सेंटेंस बोला भगवान कृष्ण, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो आदमी के पास डेडिकेशन है, श्रद्धा है, सबमिशन है, उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। जो डेडिकेटेड है अपने लाइफ को लेकर ना, उसको दुनिया में बिलीफ सिस्टम से एक चीज पैदा होती है, एटीट्यूड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ऐसे कितने लोग अभी जंगल में हैं? जंगल, चलो टीवी पे देखा है, अब वो हाथ उठाओ। सब लोग देखा होगा। मेरा सवाल है आप सब लोगों से, जंगल में सबसे ऊंचा जानवर कौन सा होता है? कौन? मैं देखते हैं आपका जनरल नॉलेज कितना है। जिराफ। सबसे ऊंचा जानवर जिराफ। राइट। सबसे भारी जानवर कौन सा होता है? हाथी। हाथी। हाथी, हिपोपोटामस, कोई भी हो सकता है। सबसे फुर्तीला जानवर, तेज दौड़ने वाला कौन है? चीता। चीता, ब्यूटीफुल, क्लेवर, फॉक्स, माइंड ब्लोइंग। सबसे ऊंचा जिराफ, सबसे भारी हाथी, सबसे तेज चीता और सबसे क्लेवर फॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सब में चारों में जंगल का राजा कौन है? शेर है। मैंने इन चारों में पूछा, कोई नहीं है। नेचर बहुत कुछ सिखाती है। नेचर ये कहती है कि राजा होने के लिए कोई क्वालिटी नहीं चाहिए। बड़े बड़े क्वालिटी के लोग सड़क पे धक्का खाते हैं, बुरा ना मानना मेरी बात। हाँ या ना कौन? नेचर कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, राजा होने के लिए, किंग होने के लिए कोई क्वालिटी ना तो चीता, ना जिराफ, ना हाथी, ना फॉक्स। जंगल का राजा तो एक ही है और वो है ये। तो किसी ने पूछा इससे कि महाराज, ना तो और सबसे तेज दौड़ते, ना सबसे क्लेवर, ना सबसे भारी, ना सबसे ऊंचे, वाह यार यू लकी। इसके बाद कान लेके आपको बता, वो कान लेके उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं राजा हूं, इसीलिए मैं राजा हूं, चलेगा। मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की, और यू विल नॉट बिलीव, इसका बिलीफ सिस्टम सारा ऐसा। कोई जंगल में चुनाव थोड़ी होते हैं, ये अपने एटीट्यूड से सारा राजा है। कोई इलेक्शन हो रहा है जंगल में लोकसभा राज्यसभा, नो, just because of the belief system, he is the, और belief system का बाय प्रोडक्ट है एटीट्यूड। इसकी चाल में ही वो एटीट्यूड है कि खा जाएगा। और आप सोचिए, हाथी भी डरता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें
ये एक बड़ी बिल्ली है बस, जस्ट अ बिग कैट, दैट्स इट। हाथी का शरीर देखिए, हाथी अगर अपना पैर इस पे रख दे तो ये महाराज उठ नहीं पाए। हाथी अगर सूट में लपेट के फेंके तो 50 फीट दूर जाएंगे बाबू, लेकिन फिर भी हाथी करता है। एनकाउंटर हुआ हाथी और शेर का, जंगल से दोनों पास कर रहे थे, दोनों ने एक दूसरे को देखा। हाथी ने जैसे ही शेर की तरफ देखा, उसके थॉट आया, क्या थॉट आया? खा जाएगा ये मुझे, अब खा जाएगा। ऑन द अदर हैंड शेर ने हाथी को देखा, इसके भी एक थॉट आया, लंच, आज निपटा दिया। आप साइज देखो, दोनों का साइज देखो, हाथी डिफेंसिव मोड में जा रहा है और शेर अटैकिंग मोड में। नॉट बिकॉज ऑफ द साइज, नॉट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, जस्ट अ वन वर्ड, प्लीज। आई एम अ किंग एट लास्ट। एटीट्यूड चेंज हो जाता है गाइस। हाथी डिफेंसिव मोड में जा रहा है और शेर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस ऑडिटोरियम के बाद अभी मैं अनाउंस करूं 100 हाथी घूम रहे हैं, किसी को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हम लोग बस प्रोग्राम कर रहे हैं, अनाउंसमेंट चेंज हो जाए। एक शेर दिखा है बाहर, शब्दों को मत जाना, हमारी कट के हाथ में आ जाएगी, हम लोग उसको चटकने लगाएंगे तुरंत। बंद करो मीटिंग बंद। जो 100 हाथियों की दहशत नहीं है, वो अकेले इस बड़ी बिल्ली की दहशत है। नॉट बिकॉज ऑफ द टैलेंट, बिकॉज ऑफ द बिलीफ सिस्टम। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई जंगल में चुनाव हुआ है तो गाइस, मैं एक ही बात बताना चाहता हूं आप सबको। इस कहानी का स्टोरी मैं इसलिए सुनाता हूं क्योंकि स्टोरी आदमी को याद रहती है जीवन में, बातें भूल जाती हैं, कहानियां याद रहती हैं। इसीलिए बच्चे बोलते हैं पापा को कहानी सुनाओ। बच्चों को इंटरेस्ट कहानी सुनने में होता है क्योंकि उनको पता है कि कहानियां हमेशा जिंदगी में याद रहती हैं। तो इस बात को नोट करिए कि एक ही चीज बदल के लाइफ एक्सपेंड हो सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। मैं बहुत जगह सेमिनार में कभी लाइव होता हूं तो लोग बोलते हैं कैसी बात कर रहे हो, आज तक तो हमने सब ट्रेनर से यही सुना है। मैं आपको बोलता हूं पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटीड फेलियर। आप अच्छा सोचते हैं सफल हो जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप गलत सोचते हैं अनसक्सेसफुल होंगे, 100% गारंटी है। आप बिलीव करते हैं कि आप चैंपियन बन जाएंगे और चैंपियन बन जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हेलो, इफ यू बिलीव आई बिकम अ चैंपियन, यू विल बिकम अ चैंपियन, नो, कोई गारंटी नहीं है। बट इफ यू नॉट बिलीव, यू विल नेवर बिकम अ चैंपियन इन योर लाइफ। गाइस, मैं कल भी बता रहा था, फेवरेट मेरा डायलॉग है, रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव। रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव। बाहर बरसात हो जाए, भयंकर तगड़ी जबरदस्त बारिश हो जाए और मैं आपको बोलूं कुछ भर के लाए, पानी लेकर आए, आप अगर चम्मच लेकर गए, क्या भर के लौटेंगे जानते हैं? चम्मच। मग लेकर गए तो क्या लेकर लौटेंगे वापस? और बकेट लेकर गए तो क्या लेकर लौटेंगे वापस? तो बारिश तो सभी के लिए सेम टू सेम हो रही है। रेन विल फिल द साइज ऑफ, तुम भरना क्या चाहते हो, और मैं ना तो चम्मच भर रहा हूं, ना मग, ना बाल्टी, मैंने लगाया है भाई टुल्लू पंप। मेरे से चुटमुट होता नहीं है, बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो चुका है। मैंने कभी अभी 4 दिन पहले हरभजन सिंह मुझे गेंदबाजी कर रहे थे। यस, आई वाज विद भजी पाजी इन गोवा। तो वो गेंदबाजी कर रहे थे स्टेज पे, मुझे है ना वाज प्लेइंग क्रिकेट, और मैंने बोला पाजी थोड़ा हाथ होकर रखा, बेइज्जती हो जाएगी, बहुत लोग देख रहे हैं। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हरभजन सिंह बोल नहीं, लेकिन यस, कभी जिंदगी तो बोला शर्मा जी चिंता मत करो, डंडा नहीं निकालूंगा। अरे मैं तो आप निकाल नहीं पाऊंगा, ये तो मैं आपको इलाज रख रहा हूं कि मैं फ्रंट फुट को मार नहीं रहा। यस, वी वर इन गोवा 3 days back. It's all because of the one word that's called believe. बात समझ में आ रही है?
पलटो यार, ड्रॉप द बैगेज। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फेज है ये नेक्स्ट 5 मिनट्स। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मुझे देखिए स्क्रीन को छोड़िए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बस में कभी जर्नी की है? बस में छोड़िए स्क्रीन को, लुक एट मी, बस में ट्रेवल किया है आप लोगों ने? आप में से कोई आ सकता है मेरे पास जिसने बस में ट्रेवल किया हो? एनीबॉडी हु कैन कम टू जॉइन मी ऑन स्टेज? ये अपॉर्चुनिटी कम लोगों को मिलती है। भाग के आओ, भाग के हैंडसम मैन। व्हाट्स योर नेम? क्या बात है महाराज, आपको प्रणाम हो। हाँ इधर आइए हनुमान जी, हम तो ढूंढ रहे थे कब से उनको, आप इस रूप में मिले आप। चलिए वैसे नहीं तो ऐसे हनुमान जी के दर्शन तो हमको हो ही गए। तो कभी बस में ट्रेवल किया है शर्मा जी? अच्छा मुझे बताओ कि कभी भी तुम बस में गए हो तो जो टिकट देता है, हाँ माइक लो, यस, तो जो बस में तुम गए हो तो वो जो टिकट देता है बस कंडक्टर, तुम्हारे हाथ में कोई बैग रहता होगा, कुछ लगेज रहता होगा, कोई भी ट्रेवल किया है तो वो क्या उसके पास एक वेट मशीन होती है जो तुम्हारा लगेज चेक करता होगा? नहीं, कि तुम 10 किलो ले जा रहे हो कि 5 किलो कि 12 किलो कि क्या है इसके अंदर? कभी जब वो आज एक्सेलेंट। तो शर्मा जी बस में ट्रेवल किए, कभी इनका लगेज? ट्रेन में ट्रेवल किए हैं हनुमान जी कभी? ट्रेन में जब टीसी आता है, टिकट चेक करता है, तो तुमने अपने वो जो तुम्हारा बैग रहता है उसके नीचे सामान रखा रहता है, तो वो पूछता है कि ये कितना सामान ले जा रहे हो? कभी लगेज चेक होता है, वेट होता है? एक्सेलेंट। ऑटो में ट्रेवल किया कभी? ऑटो में बहुत ट्रेवल किया, ऑटो वाला चेक करता है कि शर्मा जी 2 किलो ले जा रहे हैं कि 5 किलो कि 10 किलो? नहीं, माय गॉड, ना ट्रेन में चेक होता है, ना बस में चेक होता है, ना ऑटो में चेक होता है, यानी रोड ट्रांसपोर्ट में चेक नहीं होता। कभी फ्लाई किया? यस। बोर्डिंग पास देते हुए वो आंटी पूछती है, यस, वो दीदी जो रहती है वो वजन चेक करती है, कम ऑन यस और नो? वो भी तो एक जर्नी है ना, बस में हो रहा है, ना ट्रेन में हो रहा है, ना ऑटो में हो रहा है, जहाज में टाइम हो रहा है। सिंपल आंसर है कि दौड़ने के लिए आपके पास कितना भी वजन हो मैटर नहीं करता, लेकिन उड़ने के लिए तुमको हल्का होना होता है। If you want to fly, you have to give up the things that weigh you down. एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ड्रॉप द बैगेज। 15 किलो डोमेस्टिक, 25 kg इंटरनेशनल। मैं गलत तो नहीं हूं? अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे बाप का राज है जितना मर्जी ले जाए। ऐसा है क्या? आप बोलो हमने टिकट दिया है, हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, किसी ने नहीं पूछा, तुम माइक अलाउ कौन पूछते हो? हम जो मर्जी ले जाए, कभी ऐसा हो सकता है? और ऐसा करिए तो आप फ्लाई नहीं करने देंगे। रॉकेट को देखिए, उसको स्पेस में जाना है, जिसको जितना ऊपर जाना होता है उसको और हल्का होना होता है। जैसे रॉकेट निकलता है नीचे से, आफ्टर सर्टेन किलोमीटर उसका एक हिस्सा उससे अलग हो जाता है, थर्स्ट मिलती है उसको, फिर ऊपर जाता है, कुछ किलोमीटर और ऊपर जाने के बाद उसका दूसरा हिस्सा भी उससे, यस और नो? बिकॉज आपको जितना ऊंचा उठना होता है उतना हल्का होना। और बुरा मत मानिएगा, हिंदुस्तान में आपका किसी ने 10 साल पहले फाइनेंशियल लॉस कर दिया हो, 50,000, 1 लाख, जो भी अमाउंट है, एक बार को आप भूल जाते हैं, भूल जाएगा कि चल ठीक है, किसी ने पैसे ना दिए हो, तुम्हारे उधार लिया हो, दिया ना हो, शर्मा जी हम भूल जाते हैं। लेकिन किसी ने 10 साल पहले तुम्हें कुछ ऐसी बात बोली थी ना, तुमने अपने फेफड़े में रखकर बैठे कि मौका आ जाए, इस न जाने कितनी बातें अपने फेफड़े गुर्दे में रखकर अपन ट्रेवल करते हैं। हाँ, कितने लोगों की रंजिशें हैं। उसने मुझे आज से 18 साल पहले ऐसा कहा था, मुझे जिस दिन मौका मिला इसको मैं बता दूंगा तेरा बाप मैं। यस, तुम्हारे अंदर हिंदुस्तान में क्या, इस पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ड है दैट्स कॉल्ड रिवेंज। बदला छोड़ूंगा नहीं इसको, ये आपको भारी बना रहा है। चल तो सकते हो उसके साथ, फ्लाई कभी नहीं करना। If you want to fly, drop your baggage. एक याद करो शब्द, हमेशा याद रखो,
माफ करो, आगे बढ़ो। जिंदगी बहुत छोटी है किसी से रिवेंज लेने के लिए, बहुत बड़ी है किसी को माफ कर देने के लिए। माफ करो। मैं आपको बताता हूँ आपको नुकसान कैसे कर रहा है। शर्मा जी बीच में है, माइक मुझे दीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। इसको सीधा हाथ करिए, बैंड नहीं करना आपने, इसको हाथ में रखिए। आप इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। ओके, डेबिट ऑल इतना नहीं आता मुझे यार, इतना ही आता तो मैं ये कर रहा होता। सो शर्मा जी, इस बॉटल का वेट कितना है, कैन यू टेल मी? एनीबॉडी? 200 ग्राम? राइट, 200, 250 मात्रा बीच का लगा देते हैं। 250 ग्राम। Can you hold it for 10 minutes? Let's see. Just 250 grams. Just simple. So your time starts now. Let's see. Only 10 minutes. Only. See what happened after 2 minutes. 2 मिनट भी बहुत हो गए। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मैं सही जा रहा हूं? मैंने चैप्टर ठीक उठा दिया है? ओके। हाँ, नहीं नाम ही हनुमान है आपका, उस नाम के उसमें मत रहना कि वो तो संजीवनी बूटी ले आए थे तो हम क्या 250 ग्राम नहीं खा सकते थे। just 10 minutes only 10 minutes। होता क्या है, ऐसे निकल जाएगा। तुम्हारे दुश्मन सारे बैठे हैं, ये तुमको गलती करने का मौका नहीं देता आदमी है। बोलते थे तुम्हारी गलती निकालने, हाथ में हो रहा है बोलने, हाथ से करो। नहीं, यू डिडंट गॉट माय मैसेज, वेट। कहता आई गॉट योर मैसेज सर, इन जस्ट 2 मिनट्स सर आई गॉट योर मैसेज। ऐसे थोड़ी हमको दुनिया में लोग बुला रहे हैं। अब अप्रोच मत लगाओ, 10 मिनट करना पड़ेगा। अब ये मुझे रिश्वत दे रहा है, ये शर्मा जी मुझे रिश्वत दे रहे हैं कि आप भी शर्मा जी, मैं भी शर्मा जी, बस हरियाणा के लिए है। अभी मैं किसी का पड़ोसन नहीं हूं 10 मिनट तक, मुझे बुलाया भुगतो। ओनली 10 मिनट्स सर। What will happen if Hanumanji hold this water bottle for 10 minutes? Can anybody tell me? What will happen? Severe pain होता है? हाँ, हाथ में दर्द हो जाएगा। Okay. अगर मैं हनुमान जी को बोलूं hold it for 1 hour, नहीं होगा। Just 250 ग्राम, just for 1 day. Hold it. For 1 day, what will happen? महसूस For 1 year. अभी मुझे पता क्या बोल रहे हैं, छोड़ दो उसको। मैं भी यही कह रहा हूं कि छोड़ दो उसको, leave it, drop it. जो चीज तुमको तकलीफ देती है, जिसको तुम होल्ड नहीं कर सकते 10 सेकंड भी, आप छोड़ना चाहते हो। और आप सोचो आपने कितनी चीजें अपने दिल में कितने साल से रखी हुई है, मौका मिल जाए इसकी बजाऊंगा शादी की, इसको तो मैं कभी जिंदगी में माफ। आप ऐसा करते हैं कि नहीं? Guys, you heard a very important lesson. Repeat with me on the Drop the baggage. Loud and clear, everybody! Drop the baggage. Everybody! Drop the baggage. One more time, everybody! Drop the baggage! हल्के हो जा। Because if you want to fly, you have to give. छोड़ना पड़ेगा। Left top पे कुछ लिखा है, जोर से पढ़ो। आलोचकों की परवाह मत करो, क्योंकि इस दुनिया में आलोचकों की स्मारक कोई क्या कह रहा है उसको कभी अपनी खोपड़ी में जाने देने का जरूरत। गाना गाओ, कुछ तो लोग कहेंगे।
ये जिंदगी बहुत छोटी है यार, और मुझे आप सबको देख के ये पक्का लग रहा है कि 50% जा चुकी है। 50% तो, और सर इंटरवल से पहले का खत्म हो गया है, अभी क्लाइमैक्स बचा है कुछ का। तो ड्रॉप दहा, हल्के हो जाओ एंड टेक द फ्लाइट। जितना ऊंचा हो सकते हो उतना ऊंचा होने का प्रयास करो। तो जोरदार तालियां हनुमान शर्मा जी की ओर से फॉर ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जितनी भी चीजें आपको परेशान करते हैं, ड्रॉप द बैगेज, मूव ऑन, लाइफ इज शॉर्ट। आगे लेके चलता हूँ। एक कदम आपको और बढ़ा, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कल भी इसके ऊपर चर्चा कर रहा था यहाँ पर बैठे हुए लोगों के साथ। If you want to become super successful, this is the whole world. You have to follow all of your life, and this is what it is. और हिंदुस्तान में हम सबका बैग भारी है। ये सुनो, हम लोग सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन लोग हैं दुनिया में। बिकॉज 200 साल की आजादी लड़ाई लड़ने के बाद हमें क्या मिली है? फ्रीडम। क्या मिली है? फ्रीडम। अब हम इस फ्रीडम का यूज नहीं करते, अब हम इस फ्रीडम का मिसयूज करते हैं। कहीं मर्जी थूको, कहीं मर्जी मुड़ो, बिकॉज हमारे को कुछ भी करने का मेरी जिंदगी में यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18-20 साल के अंदर में कितनी भी डिस्क्वालिटी रही हूं, मैं एक ही चीज को लेकर अपनी टीम में सबसे ज्यादा जाना चाहता हूं कि ये लड़का डिसिप्लिन है। 7:30 का मॉर्निंग मैं अपने दफ्तर की टेबल पे होता। 7:31 नहीं हो सकता अगर मैं अपने शहर में हूं। 7:30 बोल तो 7:30 चीज निकलना में ले जाता है। और तीसरा थॉट ये है, एक किताब जो तुमने 12 साल पहले पढ़ी थी कि आदमी को कम से कम 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है, वो थॉट भी साला उसी वक्त ही याद आता है। और ताली बजाने का मन करे तो खुल के बजाए। मैंने कहा ये जीवन में हमको बार-बार काम नहीं करना। एक किताब जो तुमने 12 साल पहले कभी पढ़ी थी कि आदमी को कम से कम 8 घंटा सोना चाहिए, जैसे ही ये थॉट आया तुम चिल निद्रा में, और आप तो उठे कितने बजे? और ये नॉर्मल प्रोसेस। लेट मी टेल यू very serious story. Your mind is playing games with you. आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है दोस्त। आप अपने दिमाग के सर्वेंट बन चुके हो। आपका दिमाग आपका सर्वेंट नहीं रहा। और मैंने कहा ये इतना स्मार्ट ही हो रहा है कि तुमको पता ही नहीं चल रहा कि तुम कौन से ट्रैक में ऑलरेडी फंस चुके हो, और उससे निकलने का तरीका बताऊंगा लेकिन आज। और अगर उस तरीके को तुमने अपनाया और इससे बाहर निकले, यू विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन इन द नेक्स्ट 3 years. Totally different person in the next 3 years. How can a person like me training to 150 plus corporate offices? How can? No educational degree, nothing super, nothing exciting, nothing excellent in me. कुछ नहीं है। How come? Just I'm following some few tips. ये चीजें करके life can be changed to 180 degree. Guys, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। By making a commitment and honoring a commitment is called discipline. By making a commitment and honoring a commitment is called discipline. और commitment not to the outside world, commitment to yourself. किसी और पे कमिटमेंट करके पूरा करने की जरूरत नहीं है। आदमी पहाड़ की चोटी से गिर जाए तो खड़ा हो सकता है, ऊंट से गिरकर खड़ा हो सकता है, लेकिन इंसान अगर अपनी नजर से गिर जाए सारा तो कभी नहीं खड़ा होता। मैं आपको बता देना चाहता हूं, by making a commitment and honoring a commitment, that's called discipline. अगर आपने अपनी बेटी को कहा कि शाम को 5 बजे मैं तुझे चॉकलेट लेके तेरे पास आऊंगा, कसम मां भवानी की तुम बिना चॉकलेट लिए घर मत जाना, बस इतना ही कृपा करो। छोटे छोटे डिसिप्लिन फॉलो करो। तुमने अपनी मदर को कहा सुबह 6 बजे, ममा आई विल टेक यू टू अ टेंपल और अ चर्च व्हेनेवर आई वांट टू गो। 6 बजे मां को लेके चले जाने का। तुमने
अपने भाई को कहा 8 बजे डिनर करने चलेंगे, लेके जाने का है। अपने दोस्त को कहा कि परसों शाम को 4 बजे वहां मिलना होगा, तुम अपन पहुंच जाना 4 बजे। ये छोटे छोटे कमिटमेंट जब तुम फुलफिल करते हो, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे लिए रिगार्ड बढ़ना। ऑन द अदर हैंड, अगर तुम मिस कमिट करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम पे क्वेश्चन करने लग जाता है, फ्रॉड आदमी है साला, झूठ बोलता है, 6 बजे का बोलता है, 8 बजे उठता है, किसी को बोलता है 11 बजे पहुंचूंगा, वहां 1 बजे जाता है और पेटे पे डायलॉग बोलता है, ट्रैफिक बहुत है। ये झूठा आदमी है। ये अपनी बेटी को 5 बजे बोलता है कि लेके जाऊंगा पार्क, लेकिन ये नहीं आता। ये अपनी वाइफ को बोलता है कि तुझे डिनर कराने लेके जाऊंगा, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। अपनी माँ को बोलता है, वादा पूरा नहीं करता। दोस्त को वादा करता है, पूरा नहीं करता। 10 का 1 बजे आता है, 6 का 9 बजे उठता है। ये मिस कमिटेड आदमी है। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी एक अलग छवि बन चुकी है गाइस। द डे आपने जिस दिन अपने बोर्ड रूम में बैठ के अपने लिए कोई टारगेट सेटिंग करी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस महीने या इस क्वार्टर विल डू 100 करोड़ 200 करोड़, जो भी टारगेट आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेट करते हो, जैसे ही आपने टारगेट सेट किया, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड छाया की तरह खड़ा हो जाता है। यू विल नेवर डू इट, तो कभी नहीं करेगा। आपने बोला क्यों, मैं करूंगा, पक्का करूंगा। बोला 6 बजे उठने का वादा है इतना छोटा सा, 5 बजे घर जाने का वादा है इतना। जब तू इतना छोटा सा कमिटमेंट पूरा नहीं कर सका, 300 करोड़ का टारगेट साले तक कैसे पूरा करेगा? तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे अंदर अंदर तुमसे लड़ाई कर रहा है, और तुम चाहो ना चाहो उसको डिफीट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास प्रूफ है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू कमिट एनीथिंग टू एनीबॉडी, अगर आप छोटी छोटी कमिटमेंट पूरी करते हो ना, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी दूसरी पिक्चर क्रिएट होगी। He is a man of commitment. जो कहता है साला करता है। The day you set a target of 300 crore, 500 crore, 1000 crore, 10,000 crore, whatever the target you are setting for yourself, your subconscious mind तुम्हारे सामने तुम्हारी सपोर्ट में खड़ा होता है। You can do it. He is a man of commitment. यही जो कहता है सपोर्ट करता है। एक ही बात, by making a commitment and honoring a commitment is called, are you with me? Come on, are you with me? ज्यादा सीरियस हो जाता है मुझे बता देना, मुझे कपिल शर्मा की तरह जोक भी सुनाने आते हैं। मैं एक सेशन करता था सर एक बार दिल्ली के अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ 5000 पीपल। देयर वाज अ सीरियस डिस्कशन गोइंग ऑन, एंड इन द मिडल ऑफ द सेशन अ पर्सन गॉट हार्ट अटैक। यस, उसको हार्ट अटैक आ गया। मैंने प्रोग्राम बंद किया। मैंने कहा पहले इसको एम्बुलेंस बुलाओ, अगर ये निकल गया मैं अपने को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, और लोग मेरे प्रोग्राम में आना बंद कर देंगे कि ना आए कि ठीक है मरने से तो अगर थोड़ा डोज ज्यादा हो रहा हो तो हाथ हाथ पकड़ लेना और मुझे बता देना कि निकल हो गया। डिसिप्लिन, बिलीफ सिस्टम सब ठीक है, कम से कम जिंदा तो है। रात में साला तेरे चक्कर में नींद नहीं आएगी हमको। Let me take you to the next level. एक स्लाइड और पलट दो और मुझे एक कदम आगे लेके जाना है आप सबको। और मैं जोर से इस स्लाइड पे लेफ्ट साइड पे कुछ लिखा है, मैं चाहता हूं आप जोर से पढ़ें। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? देखते हैं आपकी कितनी नॉलेज है। वहां पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? हिम्मत। हिम्मत हिम्मत में मरना मांग खुदा क्या चाहिए होता है? जज्बा चाहिए इसको। पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए? बिलीव, बिलीव, हौसला, हौसला, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। ये बंदा मेरा नेक्स्ट क्लाइंट हो सकता है, मैं थोड़ा पैसे को से भी कमा सकता हूं। तो बिलीफ, जज्बा, हौसला, ट्रेनिंग, ताकत, एनर्जी, डायलॉग, ये सब। और मैं आपको बता दूं कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए पहाड़ चाहिए होता है। पहाड़ ही ना हो तो साला चढ़ेंगे। Guys, the major problem with all ordinary people in the world, उनको ये पता ही नहीं है कि उनको करना
मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, घर ले जाइए, सॉल्व करिएगा, कल अपने सीनियर को आंसर दीजिए। जजेस को मैंने क्वेश्चन दिया, मुझसे दोबारा मिला नहीं। आप जिंदा क्यों हैं? क्या खतरनाक हो गया कुछ? आप जिंदा क्यों हैं इसका जवाब ढूंढिए और कल अपने सीनियर को इसका आंसर दीजिए कि व्हाई आई एम, व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई आई एम लिविंग, जस्ट टू रीचिंग डेथ एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड, और व्हाट, व्हाई। पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पहाड़ ही होता है। एचएल हॉर्न बहुत बड़े फिलोसोफर हुए। किसी ने मुझसे पूछा कि आदमी की समस्या क्या है, क्यों सफल नहीं होता? ताकत होती है, एनर्जी होती है, मेहनत करता है, सपने देखता है, सफल नहीं होता। मुझे बोला एक ही प्रॉब्लम है इसको पता ही नहीं है किसने करना है। और अगर व्यक्ति से पता हो तो उसकी जो कीमत है वो देना नहीं चाहता। ये ऑल्टो की कीमत में रोल्स रॉयस चाहता है। ये काम इतना करता है, चाहता है इतना। हाउ इट इज पॉसिबल? भगवान जी तो हमारे मामा जी तो है नहीं। भगवान कहता है इंसान से, तुम जो चाहे मुझसे ले लो, बस उसकी कीमत अदा कर। जो चाहे, तुम में मांगने की क्षमता होनी चाहिए, मुझे देने में देर नहीं लगेगी। तुम जरा मांगते ही नहीं तो मैं दूंगा। उस दौर में 20 साल पहले ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं होती थी। आप लोगों ने भी ट्रेन की टिकट बुक कराई होगी स्टेशन पर जाकर। हम लोग स्टेशन गए, खिड़की के हाथ दिया नीचे और उसको बोला टिकट दे दो। उसने बोला कहां की? आपने बोला भैया कहीं की भी दे दो। तुम कहीं की नहीं देगा, आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। यस सुनो, एक मकान जो सिर्फ 100 स्क्वायर यार्ड का है, अगर आपको बनाना हो यू नीड आर्किटेक्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन। आप एक आर्किटेक्ट हायर करते हैं, 2 लाख रुपए वो फीस लेता है आपसे। वो बताता है कि 10 बाय 12 का रूम ये है, यहाँ किचन होगी, यहाँ आपका वॉशरूम होगा, यहाँ आपका लॉबी एरिया होगा, ये डबल हाइट बनाएंगे कि सिंगल हाइट बनाएंगे, 12 फुट पर लैंड डालेंगे कि 20 फुट पर डालेंगे। एक पूरा आर्किटेक्चर, करीब 1 महीने की 3, 4, 5 सिटिंग होती है उससे। यस और नो? इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट 100 स्क्वायर यार्ड, आप कितनी प्लानिंग करते हैं? और जिंदगी कंस्ट्रक्ट करना 100 गज के मकान को कंस्ट्रक्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम, दैट्स द ब्लडी प्रॉब्लम। हमको पता नहीं कि अगले 5 साल में हमारे गोल्स क्या हैं। एलन मास्क जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, मैं उसको पढ़ रहा था, ऑल तो बदमाश है, सुपर बदमाश आदमी है, लेकिन बुरे लोगों से भी अच्छी चीज सीखी जा सकती है। मैनिपुलेट करता है मार्केट को, छोड़ दो। अच्छी बात क्या है? उससे किसी ने पूछा सक्सेस सीक्रेट क्या है तेरा, कैसे तू दुनिया का नंबर 1 आदमी हो गया? एक लाइन बोला, फिनिश, निब तोड़ दी। उसके बाद उसने, इसके बाद टॉपिक ही खत्म है इस दुनिया के अंदर। उसने कहा मेरे को अगले 10 साल में जो जो पाना होता है मैं उसकी लिस्ट बनाता हूं। अच्छा, तो कोई भी बनाता होगा। फिर उसने बोला आगे की तो सुनो, मुझे जो अगले 10 साल में चाहिए होता है मैं उसकी लिस्ट बनाता हूं, फिर सोचता हूं इसको 1 साल में कैसे पूरा करूं। मैं स्ट्रेच कर रहा हूं अपने आप को, मैं स्ट्रेच कर रहा हूं अपने आप को। लोगों को ये नहीं पता कि उनको अगले 10 साल में करना क्या है। मैं अगर आपको अगले एलटीजी लिखने के लिए दे दूं कि आपके लॉन्ग टर्म प्लान क्या है 10 साल के बाद, तो 95% लोग शायद यहां पर पेपर पर लिख नहीं पाएंगे। पहाड़ी नहीं है तो एनर्जी, एक्साइटमेंट, उत्साह क्या करेगा? यू नीड अ पहाड़, एंड अ पहाड़ कॉल्ड गोल सेटिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड एनवेलप विल रीच नोवेयर। अगर उसके ऊपर आप पता ना लिखे तो क्या वो चिट्ठी कहीं जा सकती है? कम ऑन। पानी का शिप, मैं कल भी एग्जाम्पल कोट कर रहा था, पानी का शिप जिसपे एक मीटर रहता है जो आपको डायरेक्शन बताता है। पायलट उस मीटर को देखकर उस पानी के शिप को ड्राइव करता है, क्योंकि चारों तरफ से सिर्फ समुद्र है, वहां कोई रेड लाइट थोड़ी ना है, रोड थोड़ी बना, चारों तरफ समुद्र है। वो डायरेक्शन मीटर बताता है 70 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 40 डिग्री साउथ ईस्ट बताता है ना। अब वो मीटर ही मैं निकाल के ले जाऊं और उस पायलट को आप पहुंचा पाएगा? वो समुद्र में गोल गोल घूमता रहेगा। लाइक 95% ऑफ द पीपल, डायरेक्शन मीटर ही
जहाज ऊपर उड़ रहा है, रेड लाइट है उसमें, कोई सड़क डायरेक्शन मीटर ही तो है जो सैटेलाइट से अटैच है, हाँ या ना? अगर वो मीटर ही निकाल रहे अपन तो जहाज कहां लैंड करेगा? कहीं तो करेगा, लेकिन जहां करेगा वो अच्छी जगह नहीं होगी भाई। यस, we as a human being are doing the same thing, guys. I hope you understand. Goal setting is very important. अपनी मेहनत गलत डायरेक्शन में लगा है, डायरेक्शन चेंज करी, सब कुछ बदल गया। 1000 बच्चों को स्टडी किया कि कितने लोग गोल सेटिंग करते हैं। डेटा मैं आपको बताऊं, 83% of the people, 84% बच्चे अपनी लाइफ में गोल सेट नहीं कर रहे थे। 84%, 13% बच्चे गोल सेट कर रहे थे दिमाग, 3% बच्चे पेपर पे गोल सेट कर रहे थे। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 84% जो गोल सेट नहीं करते थे अपनी लाइफ में, 13% जो सेट करते थे लेकिन दिमाग में, सिर्फ 3% बच्चे ऐसे थे जो रिटन गोल्स लिखते थे। In the next 5 years, next 2 years, next 10 years, 20 years goals, long term goals, short term goals, NTG, STG करते थे। 10 साल के बाद 1999 में इन्हीं 1000 बच्चों को दोबारा ढूंढा गया और देखा इन सबकी लाइफस्टाइल कैसी है। हार्वर्ड खतरनाक इंस्टीट्यूट है, ये टाइम बचाता है बहुत सारे लोगों का अपना टाइम खर्च करके। इसने पाया कि जो 13% बच्चे जो दिमाग में गोल सेट कर रहे थे वो 84% लोगों से ज्यादा पैसा बना रहे थे। एटलीस्ट दे आर सेटिंग सम गोल्स। 84% लोगों से ज्यादा पैसा बना रहे थे वो 13% बच्चे, लेकिन हैरानी तब हुई ये जान के कि जिन 3% के पास सेटिंग गोल्स थे वो 97% बच्चों से ज्यादा पैसा बना रहे थे। जिनके पास रिटन गोल्स थे वो 97% बच्चों से, और वो 97% शायद उन 3% से ज्यादा ही मेहनत कर रहे होंगे। और फिर कहते होंगे किसी सेमिनार में, मेहनत तो बहुत करते हैं, होता कुछ नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि गड़बड़, तो गड़बड़ सिर्फ यही हो रही है कि वी डोंट हैव एनी डायरेक्शन। गूगल के जमाने में पान वाले से रास्ता पूछने का जमाना आ चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि विदाउट गोल सेटिंग आप पैसा नहीं बना सकते, लेकिन जो काम 2 साल में हो सकता था उसको करने में आपको 20 साल लगा दिए। The time has changed. अभी गूगल मैप का जमाना है, टेक एडवांटेज। आप डालते हैं ना उसके अंदर, हेलो डालते हैं ना, कहीं जाना होता है क्या बिना डाले पहुंच सकते हैं? हाँ, पहले भी तो पहुंचते थे, लेकिन आज जो जर्नी आधे घंटे में होती है पहले उसी को करने में शायद 2 घंटे लगते थे। कभी लोकल वाले पान वाले से पूछते थे, कभी धोबी भाई से पूछते थे कहां जाना है, वो तीसरी गली में कहां खड़ी है वहां से राइट ले लो। यस, पहुंच तो आप भी सकते हैं, लेकिन जो काम आध घंटे में हो सकता है उसको करने में कम 6 घंटा ना लगे। दैट्स कॉल्ड स्टुपिडिटी। और अगर ये नहीं पता और आप नहीं कर रहे, चलेगा, आपको पता है और फिर भी नहीं। मैं अपने प्रोग्राम में बोलता हूं कि आदमी अगर नालायक है ना चलेगा, बेवकूफ नहीं होना चाहिए। आदमी नालायक है तो बेवकूफ नहीं होना चाहिए उसको। गूगल मैप के जमाने में धोबी से पूछ रहा है भाई, दिस इज कॉल्ड स्टुपिडिटी। हॉलीवुड स्टार थे 85 के अंदर, इन्होंने अपने ऊपर अपने लिए एक चेक लिखा कि $10 मिलियन मुझे मिलेंगे एक मूवी साइन करने के बाद। ही वाज स्ट्रगलिंग इन हिज कमिंग डेज, और वो चेक अपने पर्स में फोल्ड करके रख लिया और मेहनत शुरू की। 10 साल के बाद ठीक इन 1995 guys Kelly found he was cast in the movie Dumb and Dumber। Dumb and Dumber में उनको कास्ट किया गया और जानते हैं कितने पैसे? Coincidentally 10 मिलियन।